नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को आज 440 वोल्ट का झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कैलाश गहलोत, जो कि इस वक्त परिवहन मंत्री, कानून मंत्री और गृह मंत्री के रूप में अपना कामकाज देख रहे थे, और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक शीश महल, तो शीश महल का जिक्र अपने इस्तीफे में कैलाश गहलोत ने किया है। और अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफा उन्होंने भेजा है वो आप गूगल पे सर्च करें और उसको एक बार देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ाई लड़ रही है, इसलिए दिल्ली के लोगों का विकास के जो मुद्दों की लड़ाई थी उससे बहुत दूर, और जिस तरीके से यमुना नदी को साफ करने का वादा किया गया था, आज वो यमुना नदी उससे ज़्यादा प्रदूषित नजर आती है। और इस वक्त छठ पूजा पे आपने देखा जिस तरीके से यमुना नदी के जो फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी तुलना जो है वो पेरिस जैसे जगह से की जा रही है जहाँ पे बर्फबारी होती है, उससे यमुना के झाग जो है वो साफ तौर से मिलते जुलते देखे जा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने अरविंद केजरीवाल को सिमेट के रख दिया था। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, समेटने का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि जो सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहा था, सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा था, और उसके लिए अपनी नैतिकता या हम कहें कि अपने सिद्धांतों को, जिसको कह सकते हैं कि उनका हवन देकर वो झूठ पे झूठ और जिस तरीके से पब्लिक को बरगला रहा था, अब उसका अंत जो है वो नजदीक दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव लड़ने से मना कर दिया और उसके बाद दिल्ली की तैयारियों में जुट गया, क्योंकि साफ तौर से नजर आ रहा है कि दिल्ली जो है वो हाथ से जा सकती है और इसकी प्रबल संभावना है। और इस बार हो सकता है अरविंद केजरीवाल को मफलर के बजाय साड़ी पहनकर सड़कों पर निकलना पड़े। यह स्थिति अरविंद केजरीवाल की ग्राउंड पे इस वक्त है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप कैलाश गहलोत की हम बात कर लेते हैं पहले। कैलाश गहलोत के ऊपर जो है वो पहले से जांच चल रही है। दो मामलों में जांच चल रही थी। एक डीटीसी की बसों की, जिसको रखरखाव को लेकर 4,500 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार खर्च कर रही थी, और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था, विजेंद्र गुप्ता ने, कि इसमें जो है वो घोटाले की प्रबल संभावना है। तो उसकी जो है वो 2021 से जांच चल रही है। दूसरा, ईडी ने पीएमएलए एक्ट में कैलाश गहलोत को सम्मन जारी किया था। आपको पता होगा, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिए गए थे। पहले सम्मन में विधानसभा सत्र होने की वजह से कैलाश गहलोत नहीं गया था, और दूसरे सम्मन पर कैलाश गहलोत ईडी के सामने पेश हुआ था, जिसमें आई थिंक 30 मार्च 2024 को, और लगभग 5.5 घंटे पूछताछ हुई थी। और उसमें जो पूछताछ हुई उसका पीछे का कारण क्या था, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और कहानी ये थी कि एक जो ग्रुप मंत्रियों का जो ग्रुप था, जो शराब नीति को देख रहा था या गोवा के चुनाव को देख रहा था, उसमें कैलाश गहलोत शामिल था। इसको लेकर जो है वो जांच चल रही थी। तो कैलाश गहलोत ने सीधे तौर से आतिशी मारलेना का नाम लेकर कह दिया था कि वो इस ग्रुप में शामिल नहीं था, उसको इसकी कोई जानकारी नहीं थी गोवा के चुनाव को लेकर। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जिस विधानसभा क्षेत्र से कैलाश गहलोत आते हैं, आपको पता होगा, नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो दिल्ली का जो है वो पश्चिमी जो क्षेत्र आता है उसका हिस्सा। तो कैलाश गहलोत को मुख्यमंत्री आवास के साथ, या हम कहें कि केजरीवाल के शीश महल के साथ में ही एक बंगला अलॉट हुआ था, क्योंकि वो मंत्री थे सरकार में। लेकिन कैलाश गहलोत ने उस बंगले में रहने से इनकार कर दिया था। उनके बच्चों का जो एडमिशन है जिस स्कूल में है वो घर के नज़दीक है, इसलिए उन्होंने असमर्थता जताई थी। लेकिन उस बंगले में रह रहा था विजय नायर, और इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए ईडी ने उसको सम्मन दिया था कैलाश गहलोत को। और जब पूछा गया कि विजय नायर जो है
वो किसके कहने पर इस बंगले में रुका हुआ था? तो उस वक्त कैलाश गहलोत के, अब आप देखिएगा शब्दों में हेरफेर करने की कोशिश आम आदमी पार्टी बहुत करेगी, लेकिन उस वक्त कैलाश गहलोत ने कहा था कि विजय नायर जो है वो उसके घर में किसकी सहमति से रह रहा है, क्यों रह रहा है, उसकी उसके पास कोई जानकारी नहीं है। तो इससे जो है वो साफ तौर से, उस वीडियो में भी हमने बात की थी कि जब कैलाश गहलोत को पता ही नहीं है कि विजय नायर जो है वो किसके कहने पे उसके बंगले में रुका हुआ है, तो फिर अरविंद केजरीवाल की अनुमति के बिना जो है वो विजय नायर उस घर में, उस बंगले में रुक ही नहीं सकता। इसलिए ये प्रबल संभावना है कि इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल के तार सीधे तौर से विजय नायर से जुड़े हुए थे, और ये जो है वो समय के साथ ये चीजें जो है वो प्रूव भी हो गई थी। विजय नायर दिल्ली पहुंचा था, उसके बाद में ही जो है वो दिल्ली की जो शराब नीति है उसको बदल दिया गया था 2 दिन के बाद में, और विजय नायर ही जो है वो साउथ की लॉबी, जिसको के कविता डील कर रही थी, उसको जो है वो मीडिएटर का काम कर रहा था। और सीएम के लिए जो हम कहें कि राइट हैंड हुआ करता था विजय नायर, और विजय नायर जो है वो कैलाश गहलोत का बंगला विजय नायर को दिया गया था ताकि वो सीएम हाउस के नज़दीक रह सके, अरविंद केजरीवाल के पास ही रह सके, और जो भी फंडिंग वगैरह जो रेज करनी होती थी और मीडिया इससे पहले वो विजय नायर ही देखता था, तो इससे जो है वो प्रबल संभावनाएं थी। तो ऐसी स्थिति में कैलाश गहलोत, जब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल चले गए, तिहाड़ में चले गए, मनीष सिसोदिया चले गए, उसके बाद में ईडी की पूछताछ भी हुई, और उसके बाद में भी लगातार जो है वो कैलाश गहलोत सरकारी कार्यक्रमों में जुड़े रहे और प्रमुखता से जो है वो अपने विभाग का काम देख रहे थे। और अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी शनिवार को सरोजनी नगर का जो बस डिपो है उसका उद्घाटन होना था, और परिवहन मंत्री होने के नाते आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत ने उसका उद्घाटन किया था। तो फिर अचानक से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा क्यों दे दिया? तो अब आम आदमी पार्टी जो है वो इसके पीछे जरूर जो है वो अपना बचाव करने की कोशिश करेगी, और ये दिखाने की कोशिश करेगी कि कैलाश गहलोत का जो है वो टिकट कटने जा रहा था। तो कैलाश गहलोत का अगर टिकट कटने जा रहा था तो अहम जिम्मेदारियां जो है वो आम आदमी पार्टी ने कैलाश गहलोत को क्यों दे रखी थी, ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी। और जिस तरीके से आपने देखा कि आतिशी मारलेना का नाम जो है वो रिकमेंड किया था अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से, कि उनकी अनुपस्थिति में ध्वजारोहण किया जाना चाहिए, लेकिन उपराज्यपाल ने जो है वो उसको, जो आवेदन जो एप्लीकेशन था उसको ठुकरा दिया था, और उसके बाद में कैलाश गहलोत को जो है वो स्वीकृति दे दी थी छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण करने की, क्योंकि गृह मंत्री जो है वो कैलाश गहलोत थे। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं अब ये लगाई जा रही है कि वीके सक्सेना के साथ जो है वो कैलाश गहलोत की नज़दीकियां थी, और जहां पे कैलाश गहलोत के कार्यक्रम होते थे वहां पे वीके सक्सेना को भी देखा जाता था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कैलाश गहलोत के जाने से जो आम आदमी पार्टी में अब राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस पद के बावजूद अगर कैलाश गहलोत चला गया, और उसको अगर वो शीश महल की बात कर रहा है, तो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए यह भी डर की संभावना है कि कैलाश गहलोत इससे भी बड़े खुलासे जरूर कर सकता है। और ये आम आदमी पार्टी की जो है वो हसरत भी रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वीके सक्सेना से जो है वो उलझती हुई दिखाई दी, उसका ध्यान जो है वो दिल्ली के विकास कार्यों की तरफ जो था ही नहीं। दिल्ली में कौन सी परेशानियां हैं, क्योंकि दिल्ली में परेशानियां क्रिएट करना, उसका ठीकरा जो है वो उपराज्यपाल के सर मंड देना वीके सक्सेना के, और फिर दिल्ली की जनता को ये दिखाने की कोशिश करना कि वीके सक्सेना जो है वो आम आदमी पार्टी को काम करने ही नहीं दे रहा। और यही बात जो है वो कैलाश गहलोत के इस इस्तीफे से सामने नजर आ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की जमीन अब जो है वो खिसक रही है, और जब ये कहते हैं कि कैलाश गहलोत के साथ सामने जो है वो बड़ी चुनौती थी कि वो जो है वो जांच का सामना कर रहे थे, इसलिए उससे बचने के लिए ये एक जो है वो अब नया नैरेटिव तैयार किया जाएगा कि उससे बचने के लिए कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। और हो सकता है मे बी वो पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये जो है वो उसका व्यक्तिगत विषय है, कब करेगा उसकी अभी तक जो है वो हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैं सोच पा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के जो आरोप है वो जिस तरीके से होते हैं, तो आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे ही लगाया जाएगा। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उनके ऊपर जांच चल रही थी या उनको जो है वो खरीद लिया गया,
या कैलाश गहलोत जो है वो बिक गया है, तो फिर हमें ये भी समझने पड़ेगी कि अभी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े विधायक जो है वो तोड़े हैं, या वो अपनी मर्जी से आए हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। एक सीमापुरी से 3 बार के विधायक वीर सिंह धिंगा दिगान, 3 बार जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया हो और 3 बार के वो विधायक रहे हो सीमापुरी से, वो बड़ा नेता अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ के आ गया आम आदमी पार्टी ने, तो क्या आम आदमी पार्टी ने उसको खरीदा है? पहला। दूसरा जो है वो है सीलमपुर से मतीन अहमद, जो 5 बार के कांग्रेस पार्टी के विधायक रह रहे हैं, वो अपने बहू और बेटे के साथ में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने उनको भी जो है वो खरीदा है? तो जब आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, इसलिए मैंने ये काउंटर एक क्वेश्चन किया है कि कैलाश गहलोत तो बिक गया, लेकिन क्या मतीन अहमद और जिसकी हम बात कर रहे हैं दिगान की, वीरभद्र दिगान की, क्या वो दोनों भी जो है वो बिक गए थे आम आदमी पार्टी के हाथों में? और अगर बिके हुए थे, कैलाश गहलोत बिका है, तो वो कितने में बिका है? तो कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए 5-5 बार के विधायक रहे, वो अगर आम आदमी पार्टी में आए, तो फिर केजरीवाल ने उनको कितने में खरीदा है? तो ये अब जो है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का पतन जिसको हम कहें, उसकी शुरुआत है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी नहीं हुई है, इससे पहले ही वो चीजें हो चुकी थी। जब आपने हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम देखा था, तब अरविंद केजरीवाल की एक चीज साफ हो गई थी कि ना उसकी संवेदनाएं काम कर रही थी, उसको लग रहा था कि सिंपैथी वोटर उसके साथ आएगा, लेकिन वो उसके साथ नहीं आया। लोकसभा चुनाव परिणाम के बीच में जब सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की राहत मिली थी, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट करते हो, तो फिर अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये था कि जब दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट किया, तो इसका मतलब वो चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाए, तो उसको भरोसा उठ गया था। उसके बाद में जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल जो है वो पैदल यात्राएं निकाल रहे हैं, और विकासपुरी में एक नैरेटिव तैयार किया गया कि उनको जो है वो थप्पड़ मारा गया, उनको ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन किसी भी थाने में उसकी एफआईआर तक नहीं करवाई। और फिर उसके अलावा स्वाति मालीवाल की अगर हम बात करें, तो वो तो पहले से ही जो है वो अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पतन के साथ अब धीरे धीरे जो है वो अरविंद केजरीवाल एक्सपोज होना भी शुरू हो गया। और ये जो है वो उसी का नतीजा है कि जब जिस मंत्री के बंगले में कोई व्यक्ति रह रहा है और उस मंत्री को अगर उसकी जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके का खेल खेल रहा था। तो आज की ये जो है वो बड़ी डेवलपमेंट है दिल्ली में, और विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है, अब ज़्यादा समय जो है वो बचा नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी समस्याएं कितनी बड़ी होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।